नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से मैं बार-बार इन्हीं विषयों पर बात कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत से लोग अपने परिवार, अपने काम, अपनी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों में व्यस्त हैं। शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि आखिर बार-बार इन मुद्दों को उठाने की क्या आवश्यकता है। मैं सच कहूँ तो मैं आपकी भावना को अच्छे से समझता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आनंदम में केवल त्योहारों, बच्चों की उपलब्धि, सामुदायिक कार्यक्रमों और अच्छी-अच्छी खबरों की चर्चा हो। लेकिन कभी-कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें अनदेखा करना आसान होता है, किंतु उनके परिणामों को अनदेखा करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। पिछले वीडियो के अंत में मैंने एक प्रश्न छोड़ा था। क्या बिल्डर से प्रश्न पूछना उसका विरोध करना होता है, या यह हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर यहां घर खरीदा है? मुझे लगता है कि आनंदम की कहानी को समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे ही कोई रहवासी किसी समस्या पर प्रश्न उठाता है, चर्चा अक्सर उस समस्या से हटकर उस व्यक्ति पर पहुंच जाती है जिसने ये प्रश्न पूछा है। ये खराब है, ये किसी के लिए काम कर रहा है, और यहीं से मुझे चिंता शुरू होती है, क्योंकि किसी भी स्वस्थ समाज में प्रश्नों से डर नहीं होता, प्रश्नों से सुधार का रास्ता निकलता है। जब हमने आनंदम में निवेश किया था, तब हमने केवल ईंट और सीमेंट नहीं खरीदा था, हमने एक सपना खरीदा था, और उस सपने को किसी ने हमें दिखाया था। एक दृष्टि खरीदी थी, एक वादा खरीदा था, एक जीवन शैली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खरीदी थी। और जब कोई व्यक्ति किसी वादे के आधार पर खरीदारी करता है, तो उसे ये पूछने का अधिकार होता है कि उन वादों का क्या हुआ। ये विरोध नहीं है, ये है जिम्मेदारी। ये एक जिम्मेदार स्वामित्व है। जरा सोचिए, यदि आप कोई नई कार खरीदते हैं, तो क्या आप उसकी वारंटी के बारे में पूछेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि खराबी आने पर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि कंपनी अपने वादों के प्रति कितनी गंभीर है? और यदि वारंटी अवधि के भीतर कार में खराबी आ जाए, तो क्या आप उसे ठीक करवाने की अपेक्षा नहीं करेंगे? यदि आप ऐसा करते हैं, तो क्या आप कंपनी के विरोधी हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप केवल अपने निवेश और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे होते हैं। शायद इसी सोच को ध्यान में रखकर रेरा जैसे कानून बनाया गया। कानून यह मानकर चलता है कि खरीदारों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। कानून यह मानकर चलता है कि प्रमोटर जवाबदेह होगा। कानून यह मानकर चलता है कि यदि निर्माण, गुणवत्ता या बिल्डर की सेवाओं में कमी हो, तो खरीदार उत्तर मांग सकता है। तो फिर प्रश्न पूछना गलत कैसे हो गया? मैं जानता हूं कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। कोई बात नहीं, और ये बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेड। असहमति किसी भी समाज का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को देखने से पहले प्रश्न को भी देखिए, क्योंकि कभी कभी हम समस्या की बजाय समस्या उठाने वाले व्यक्ति पर ध्यान देने लगते हैं, और तब असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। यही
आपसे एक कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि हर बार किसी समस्या पर चर्चा रोक दी जाए, यदि हर बार कहा जाए कि चुप रहो, बदनामी होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाएगी, यदि हर बार प्रश्न पूछने वाले को ही नकारात्मक बताया जाए, बोले ये तो नेगेटिव पर्सन है, इनसे बात ही मत करो, हमेशा उल्टी बात करते हैं, तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछिए, आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? अपने हितों की, अपने परिवार के भविष्य की, या उस व्यवस्था की जिसके कारण आपके हित प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करने की बजाय किसी और की जवाबदेही की रक्षा करने लगे, वो धीरे धीरे हितधारक से एक दर्शक बन जाता है। He converts from a beneficiary to a mere spectator। और दर्शक हमेशा खेल का परिणाम भुगतता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, खेल नियंत्रित नहीं करता। मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहता, मैं किसी का अपमान भी नहीं करना चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि हम सब मिलकर सही प्रश्न पूछें। क्योंकि इतिहास गवाह है कि किसी समाज को समस्याएं उतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं जितना कि उसका मौन पहुंचाता है। और कई बार सबसे महंगी कीमत वो नहीं होती जो हम बोलकर चुकाते हैं, सबसे महंगी कीमत वो होती है जो हम चुप रहकर चुकाते हैं। अगले वीडियो में ऐसे वाक्य पर बात करूंगा जिससे हम सबने कभी ना कभी सुना है। बिल्डर हमारे अपने हैं, भैया हैं। लेकिन क्या एक व्यावसायिक संबंध को रिश्तेदारी की तरह देखना चाहिए, या फिर उसे अधिकार, दायित्व और जवाबदेही की कसौटी पर परखा जाना चाहिए? इसी पर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।